हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। ये तो मेरा कैच फ्रेज हो गया अब तो। खैर, पिछले हफ्ते में आया था, इस हफ्ते फिर लेट हो गया हूँ नाजरीन। और उसका खैर अजीब बातें चल रही हैं, लॉकडाउन फलाना फलाना, तो इसकी वजह से कुछ काम पड़ गए थे जिसकी वजह से देर हो गई। तो लेट्स नॉट गेट इनटू क्या मसले हो गए थे। एंड बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रिस्पॉन्स आया है ईमेल्स का। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों की पुरानी चीज़ें पेंडिंग हैं, उनको भी मैं निकालता हूँ। थैंक यू एसन फॉर सेंड, एसन जुनेद स्पेसिफिकली, उन्होंने ईमेल मुझे की और रिमाइंडर भी भेजा। और इसी तरह हमारे पुराने एक दोस्त MUK हैं, उनकी भी ईमेल आई। तो और भी बिलाल वगैरह, अमजद वगैरह वगैरह, लॉट्स लॉट्स ऑफ पीपल जो कि हमारे पुराने हैं, जो दोबारा चीज़ें लिख रहे हैं। और भी लोग जो बहुत चीज़ें लिख रहे हैं इंडिया से और भी 10 जगहों से। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने इतना कंटेंट मुझे भेजा है कि आज की वीडियो बन सकती है। और आगे और भेजें तो फिर ये वीडियोस कंटिन्यू ही रहेंगी इतनी लंबी। तो खैर, आज लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस। देर हो चुकी है अच्छी खासी। और पहली स्टोरी हमारी जो है वो एक डिफरेंट किस्म की है, वो जरीश साहिबा की है। वो कहती हैं कि 5 साल पहले काफ़ी डिप्रेस्ड थी और अक्सर बिंज वॉचिंग करती थी, गोस्ट हंटिंग शोज और इस तरह की चीज़ों की। तो मतलब डिप्रेस चल रही थी, जाहिर सी बात है, लोगों से कटी हुई वगैरह। लेकिन फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता कुछ ख्वाब आना शुरू हो गए। अच्छा, वो ख्वाब कुछ ऐसे होते थे कि एक अजीब सी चीज़ जो कि मतलब दिखाई सही से नहीं देती थी, लेकिन उसका एक खौफ सा, एक पहचान ये थी कि महसूस होता था कि कोई ख़राब चीज़ है वो इनके करीब आने की कोशिश कर रही होती थी। और ये ख्वाब में ही जो थी, ये जो आए इनको चीज़ें आती थी, आयतें वगैरह सब कुछ पढ़ना शुरू कर देती थी। उसके बावजूद वो जो चीज़ थी वो पीछे नहीं हटती थी। अब ये कहती हैं कि शुरू शुरू में तो ये चीज़ अंडर कंट्रोल थी और ख्वाब ये देखती थी तो उसमें पढ़ती थी, उड़ जाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होने लगा जैसे कि ये इन्होंने ख्वाब देखना शुरू किया तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके सीने के अंदर दिल को किसी ने ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया है। और उसके बाद इनको झंझोड़ा इस तरीके से कि जैसे बेड जो है वो हिल रहा है, जैसे कोई जलजला आ गया है। अब इस सूरत हाल में जब ये उठती थी तो इनका दिल धड़ धड़ कर रहा होता था और बिल्कुल ऐसा लगा होता था कि पलंग बाकायदा हिला है। तो ये बड़ी फिर एक परेशानी इनको शुरू हुई और वो एक कंटिन्यूएशन थी कि ये पढ़ती रहती थी, ख्वाब में बाकायदा ये पढ़ती थी, लेकिन उसके बावजूद इनको जो था कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। अब वक्त गुजरता गया और ये चीज़ बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आ गया कि इनकी वालदा ने इनको उठाना शुरू कर दिया सोते में से, कि वो दूसरे कमरे से आ जाती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि ये शदीद तकलीफ में है और इस तरह जो कि इनके साथ हो रहा है। तो उनको उठा दिया करती थी। अब ये परेशान थी और थोड़ा बहुत डिस्कस किया तो वहम वगैरह बोल के लोग इनको मना कर देते थे और फिर बात का मजाक भी बनता था। लेकिन एक ये पक्का चीज़ हो गई, तो अब ये बाकायदा फिजिकली इनको फील होता था कि जब ये उठती थी कि उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा धड़ धड़ कर रहा है। ख्वाब में कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो चीज़ आकर इनको कहती थी कि ये पढ़ना बंद कर दो तो मैं चला जाऊंगा। अब ये पढ़ना बंद करती थी तो वो और इनको इन पे झपट्टा मारता था और फिर वही होता था कि ये उठती थी अजीब हालत में, पसीना पसीना, और दिल धड़ धड़ कर रहा है और अजीब हालत। ऐसे ही हालत हो गई, मतलब वक्त गुजरते के साथ साथ, कि इनको एक तो रात में नींद से खौफ आने लगा। और जब सो के उठे तो ऐसा लगता था कि कोई इनको मतलब देख रहा है। सोते हुए लेट रही हैं तो देख रहा है, सो के उठे तो देख रहा है। तो इतनी ये डर गई कि इनको फिर मतलब बकौल इनके कि 6-7 साल की उम्र से ये अकेला सो रही थी, अकेले सो रही थी, कि इनको ये सोचने पे मजबूर हो गई कि ये अपनी वालदा के साथ अब वापस सोना शुरू कर दें। अब इसी पॉइंट इन टाइम में इन्होंने सोचा कि ये क्या बचपना है, मैं वहां जाके सोऊंगी, फिर लोग सोचेंगे, फिर मजाक उड़ेगा। इन्होंने हिम्मत पकड़ी और सोचा ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने आप ये मतलब दिमाग में बैठा लिया कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद एक दो दफ़ा ये चीज़ें रिपीट होती गई, लेकिन इनको ये था एहसास कि ये तो ख्वाब है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और
बकौल इनके कि आहिस्ता आहिस्ता इनके आसाब बेहतर होते गए, और फिर पहले तो ये जो फीलिंग थी कि दिल धड़क रहा है और ये सब, वो ख़त्म होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल हुई, यहाँ तक कि ये सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और सिर्फ माइंड पावर में कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा, मुझे मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये कहती हैं कि ये इनको नहीं पता ये क्यों शुरू हुआ था। इन्हीं ने बीच में कुछ लोग वजीफे वगैरह बेहतरी के लिए अपनी कर पढ़ते हैं, तो शायद ये सोचते नहीं है कि वो रीज़न है, क्योंकि वो पूरा इन्हीं ने कंप्लीट नहीं किया, तो मे बी। लेकिन यू नेवर नो विद दीज थिंग्स। तो थैंक यू फॉर दिस टेलिंग योर एक्सपीरियंस, एंड आई रियली होप कि ये मसले मसाइल आपके साथ फ्यूचर में ना हो। अब आगे बात करते हैं जसनूर सिंह साहब की। जसनूर साहब कहते हैं कि ये शिमला गए थे 2 साल पहले। तो ये अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे ही घूमने फिरने मौज मस्ती के ट्रिप पे गए हुए थे। तो लोकल मार्केट पे 1 मिनट के लिए रुके। इन्होंने सोचा कि अपने दोस्तों से बोला कि 1 मिनट कुछ घर वालों के लिए कुछ यादगार कोई चीज़ें ले लूँ यहाँ से। तो ये वहाँ जाने लगे तो इनको एक फ़कीर चिपक गया, जो कि अक्सर ऐसी जगहों पे चिपक जाते हैं कि जो बाहर से आए हुए होते हैं लोग, वो ज़ाहिर सी बात है, वो तो वहाँ के पक्के लोग होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये कौन नया है कौन पुराना है। तो इनको चिपक गया और इनकी जान ही ना छोड़े, ये दे दो वो कर दो, मतलब उसका। लेकिन फिर मेन फोकस इस पे अटक गया कि मुझे सिगरेट दिलाओ। इतना उसने इनको बेजार किया, इन्होंने बोला उसको, अच्छा भाई चल यार, दिला के जान छोड़ मेरी। तो उसने इनको इशारा किया और दुकान की तरफ, और उनके साथ दुकान तक गया। तो ये दुकानदार से बोला, भाई इसको सिगरेट दे दे भाई, एक डब्बा। तो बोला किसको दे दूं? बोला ये जो खड़ा है। तो उसने बोला यहाँ तो कोई नहीं है। जब इन्होंने पलट के देखा तो वाकई कोई नहीं था। तो वो इनको हैरत से देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा फकीर चिपका था, ये वो मुझे यहाँ तक लेके आया। ये बोला भाई मैं तुम्हें देख रहा हूँ दूर से, तुम खुद ही आए हो और यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये शौक में चले गए कि मैं, बंदा मुझे बाकायदा यहाँ लेके आया है और मैं उसके साथ आया हूँ, और ये मुझे कह रहा है वहां से यहाँ तक मैं तुम्हें आते हुए देखा, तो वहां से तो कोई था ही नहीं। तो ये चुपचाप अपने दोस्तों में वापस चले गए, उनको हिसाब चीज बताई और वही मजाक बनाया अपना, और इनका ट्रिप वहां से वापस चले गए। तो ये एक ऐसा वाकया जिसका इनके पास कोई सर ना पैर, कोई समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं जुनैरा साहिबा की। ये कहती हैं कि इनके चचा ने इनके घर के मतलब इलाके में, लाहौर में एक मकान में मतलब एक लिया। तो चाचू ने इनके मकान जब लिया तो वो बेसिकली एक पोर्शन लिया था जिसमें 3 मंजिलें थी। ग्राउंड पे कोई पहले ही रहता था रेंट पे, और ये बीच वाली मंजिल में, और सेकंड फ्लोर खाली थी। कह रहे हैं वहाँ जब शुरू में बिल्कुल सब ठीक था, वहाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं था, सब सुकून था। कि एक दिन क्या हुआ कि ये लोग शादी से वापस आए, तो काफ़ी देर हो गई थी, लेट नाइट वापस आए। तो कपड़े ये फैंसी ड्रेस वगैरह अपने हैंगरों में लटका के सब सोने चले गए। अब जब सुबह हुई और देखा तो वो सारे जो ड्रेस थे, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही ऐसे चिथड़े हुए थे जैसे किसी ने कैंचियों से यूं काटे हैं। अब ये देखने के बाद तो सारे परेशान, भाई ये किसने किया। अब इसी से परेशान थे कि कुछ दिन के बाद इनकी जो टीवी लाउंज की छत थी, उसके ऊपर खून के निशान ऐसे ऐसे पड़े हुए। अब ये तो फंस गए, एक तो घर किराए पे एडवांस पे, और फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है कि समझ में ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या शुरू हो गया इनके साथ। कि कुछ दिन और गुजरे तो इन्होंने नोटिस किया कि अब खाने और जब हांडी पकी तो उसमें बाल निकलने हैं, पता नहीं किसके, नमक घर में से गायब हो रहा है। और हत्ता कि ये हाल हो गया था कि भाई क्या कहते हैं, चीज़ें जो थी आगे पीछे गायब। इनका जो छोटा बच्चा था, जो तकरीबन 10 साल का था, इनका कज़न, उसने आके इनको बताया कि वो अपने, उसने नीचे से देखा कि ऊपर सेकंड फ्लोर पे कोई आदमी, कोई चीज़ काली सी, एक साया, कोई चीज़ उठा के, कोई बोर्ड जैसी लंबी सी लेके जा रहा है। तो मुझे उसको बड़ी हैरत हुई क्योंकि ऊपर तो कोई रहता नहीं है। तो वो नीचे जब सीढ़ियों से उतरने लगा तो उसने देखा कि सीढ़ियों पे एक काला साया इसको घूर रहा है। जब ये उतर रहा था तो उसकी कोने से इसने ऐसे नोट किया कि कोई काला सा साया उसको घूर रहा है, और ये जल्दी से बच्चा उतर के भागा और इनको जाके ये बताया।
इन्होंने तो बहरहाल बात को टाल दिया कि बच्चा है 10 साल का। लेकिन फिर उनकी जो उन बच्चे की बड़ी बहन जो उस वक्त सेकेंड ईयर में थी, उन्होंने आके सेम स्टोरी बताई, तो ये सारे हैरान हो गए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट ब्रीफ स्टोरी एंड प्लीज डू लेट अस नो कि उसके बाद आगे क्या हुआ। तो खैर, अब आगे बात करते हैं उसामा साहब की, जो कहते हैं कि इनके वालिद साहब ने एक जब घर लिया था मलीर में, जिस टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा लोग आबाद नहीं थे, तो 90s या समथिंग की बात है, इनकी पैदाइश के आसपास की, क्योंकि जब ये पैदा हुए तो ये बेसिकली ये ट्विंस पैदा हुए हैं, तो ये और उनके भाई तो छोटे बच्चे थे उस वक्त, बिल्कुल ही इन्फेंट्स। तो कहते हैं कि उस घर में शिफ्ट हुए, बड़ा घर था, बड़ा खूबसूरत घर, हत्ता के स्विमिंग पूल, ये वो 10 इसमें आसाइशें, और बहुत ही नॉमिनल पैसे में। बस ये था कि बिल्कुल ही सन्नाटा जगह में थी, घर खाली घर थे, बराबर में खाली प्लॉट। तो कहते हैं कि भाई ये मूव इन हुए, बड़े आलीशान घर था, एक स्टोर बनाया इन्होंने, एक वॉशरूम को, और इस तरीके से काफ़ी चीज़ें की। अब शुरू में तो बिल्कुल ठीक था, फिर एक रात क्या हुआ कि ये तो छोटे बच्चे थे, अपनी वालदैन के बीच में सोया करते थे। इनकी वालदा एक रात उठी, सोते में से जागी, तो नहीं देखा कि दोनों छोटे बच्चे गायब हैं, पलंग पे नहीं। उन्होंने शौहर को अपने उठाया, यानी इनके फादर को, और देखा, ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। और फिर पूरे बाकी जो इनके भाई बहन थे उनको भी उठाया, और पूरे घर में तलाश किया, पूछा कि ये कहाँ है, कोई नहीं मिला। इंतहाई परेशानी वाला सीन हो गया। लेकिन इनकी इत्तेफाक है कि बड़ी बहन थी शायद, जिन्होंने उसी पलंग के नीचे जहाँ ये सो रहे थे, उसके नीचे झांका, तो उस पलंग के नीचे दोनों बच्चे ऐसे लेटे हुए ये सो रहे थे, जैसे कि मतलब ऊपर बेड पे सो रहे हो। तो वहां से कहते हैं कि कुछ अजीब हरकतें उस घर में शुरू हो गई। कहते हैं कि जैसे बड़ी बहन जो थी वो बाकी बहन भाइयों के साथ सोती थी, तो वो रात में उठी और वो गई फिर पानी पीने के लिए, फ्रिज किचन की तरफ गई, फ्रिज से पानी पीने। कहते हैं जैसे ही उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो किसी ने उनको एक रख के तमाचा मारा कि वो हिल गई। सबको बताया, लेकिन वह मैं ये वो करके बात टाली। लेकिन फिर कुछ दिन के अंदर ही इनकी वालदा कपड़े धो रही थी, तो उन्होंने देखा कि बाहर एक पंजे का निशान है दीवार पे, जिस पे से खून टपक रहा है, जैसे कि अभी अभी किसी ने मारा है। यहाँ से इनको परेशानी शुरू हो गई, और फिर इनकी जो लॉन थी उसमें आए दिन मुर्दा परिंदे पड़े हुए मिलते थे। अब हिसाब किताब तो मतलब ये हो गया कि मतलब समझ में तो आ गया परेशानी है यहाँ कोई। और हाल ये हो गया था कि कोई कंघी कर रहा है कमरे में, और उसने वो कंघी टेबल पे रखी, बाल सीधे करके कंघी के लिए दोबारा हाथ उठाया तो कंघी गायब। चीजें इस तरीके से गायब भी होना शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है, गुर्बत, वो कह रहे हैं कि उस वक्त प्रॉब्लम थी, इतने पैसे नहीं थे, तो इसलिए इस बड़े घर की तरफ गए थे। तो चेंज करना भी आसान नहीं था कि भाई अपने मतलब औकात के हिसाब से रेंट मिल जाए, तो वो एक मसला होता है हर किसी के साथ, कि उसकी एक रेंज होती है। कि वीकेंड में इनके वालिद साहब घर पे सो रहे थे और सारे लोग घर पे थे, तो इनकी वालदा ने एकदम से उनको उठाया और बोला कि कोई घर में घुसा है। ये बोला कैसे, क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके कोई अंदर है, और वहाँ पूरे घर वाले मौजूद हैं, तो ये अंदर कौन है, दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। वाले साहब ने अपने दोस्त को बुलाया, रॉड लेके ये गए दरवाजे पे, पूछते रहे कौन है कौन है, कोई जवाब नहीं आया। जब तक ये दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर देखा तो कोई नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आया है। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, मतलब कुछ अरसा सबक किया, लेकिन फिर इनकी जो दादी थी वो अपने कमरे में थी, और वो रात को लेटी हुई थी कि उनको ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई लोहे की चीज़ जो है ना वो ज़मीन पे घुमाता हुआ, खींचता हुआ, घसीटता हुआ लेके जा रहा है। तो ये अब उठ के बैठने लगी, तो किसी ने इनको बाकायदा मारा ताकि ये वापस गिरे। अब वो तो रात उन्होंने गुजार ली, और बेटे को नहीं बताया, डायरेक्ट इनको बता, इनकी वालदा को बताया कि भाई ये तो रात में ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो परेशान हुई, और इन्होंने फिर फोर्स करना शुरू किया कि किसी तरह घर चेंज करो, ये यहाँ कुछ सही नहीं है। इसी दौरान ये में इन लोगों के कपड़े भी ख़राब होने लग गए, फटे हुए कपड़े मिलते थे, हैंगर पे चिथड़े हुए हुए सब कुछ। कि कहते हैं एक दिन कुछ ऐसा सिलसिला हुआ, जिस ज़माने में इन दोनों भाइयों ने, जो इन्फेंट्स थे, इन्होंने क्रॉलिंग शुरू की कि
बारिश हो रही थी और बारिश की तूफानी बारिश के अंदर जहाँ बाहर कोई नहीं था, ऐसा लग रहा था कि पानी की बाकायदा बाल्टियां भर भर के कोई इनके मेन दरवाजे पे जो लकड़ी का वो फेंक रहा है कि पानी तो छींटा गया, ऐसा लगा पूरे पूरे सैलाब आके टकरा रहे हैं उससे। उसके बाद फिर इनके अपने इनके वालिद साहब ने एक मौलवी को बुलाया और मौलवी ने इनको बताया कि पहली चीज़ तो ये स्टोर जो तुमने बनाया बाथरूम के सामने, उसके सामने इन छोटे बच्चों ने कभी किसी टाइम पेशाब किया है तो उसको तो पहले धो और पाक करो, साफ करो। और दूसरा ये है कि इस घर में 3 औरतें रहती हैं, एक माँ है, 2 बेटी हैं शायद, तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर रही तुम लोगों को। तो इन लोगों ने फिर पहली फुर्सत में एक छोटा सा फ्लैट में शिफ्ट कर गए और बोला भाई इसको खैराबाद करें। लेकिन कुछ ही इसी बात की कुछ दिन के बाद उस घर को खाली करने के वही मौलवी साहब वहां शिफ्ट हो गए इस नीयत से कि मैं इस घर को मतलब जो भी यहाँ पे हैं उनको मैं भगा दूंगा। लेकिन वहाँ बकौल इनके कि इनकी सिस्टर इन लॉ जो थी मौलवी साहब की, वहाँ इतनी बुरी उनकी दुर्गंध बनाई गई, मारा गया कि उसके आगे नहीं पता कि वहाँ फिर उन्हें छोड़ा तो फिर क्या हुआ। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और भैया बात यह है कि जिस घर में इस तरह का सीन होता है तो ऐसे तजर्बे वहाँ ना ही करें तो अच्छा है। तो खैर, गोइंग ऑन, मूविंग फर्दर, तो हम बात करते हैं जनाब हमारे दोस्त अ, कलीमुल्लाह की। कलीमुल्लाह साहब कहते हैं कि 2018 के अंदर ये बेसिकली कतर से सियालकोट गए थे अपने कज़न की शादी में किसी गांव। कहते हैं कि भाई मेहंदी का सर्दियों के दिन थे, मौज मस्तियां चल रही थी, गांव का इलाका था, ठंडा ठाठ नवंबर दिसंबर की टाइम था। तो मेहंदी का फंक्शन था रात को। तो कोई 2-2:30 बजे ये और इनके कज़न एक थे, उनने सोचा कि चुपके से जाके एक सिगरेट पी के आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो लोग थोड़े ढीले पड़ गए हैं और मौका भी नहीं मिलेगा, फिर बाकी लोग फिर कुछ ना कोई चिपका रहेगा, तो यही सोच होती है। तो ये दोनों चुपके से घर से निकले और फिर दूर जाने लगे कि तो थोड़ा फासला कर लें घर से, कोई दिखना देखना ले। तो ये अच्छा खासा थोड़ा फासला तय करके और 15-20 मिनट पैदल चल के कहीं आगे निकल गए। और सर्दी भी ठीक ठाक थी। तो उस सर्दी की वजह से जो इनके कज़न थे उनको जो था वो बेसिकली पेशाब आ गया। अब उस सिचुएशन के अंदर बात ये थी कि अगर वापस गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये हाल हो गया था कि भाई वो अपने कपड़े गंदे कर लेते। तो वो करीबी एक खड्डा या खाई से वो छप्पड़ सा था कुछ, तो वहाँ जाके वो बैठ गए और ये थोड़ा सा उनसे आगे हट के पीठ मोड़ के खड़े हो गए कि भाई ये दूर फटे मुंह, जल्दी करके फारे करो और ये क्या मुसीबत है। अब ये पीठ मोड़ के खड़े हुए हैं कि इनकी ऊपर किसी ने थपथपाया हल्के से। अब जब थपथपाया एक दफ़ा कुछ नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा इन्होंने फिर आवाज़ लगाई कज़न को, बोले क्या मस्ती सूझ रही है तुझे, अपना काम करके फारिग कर क्या हम कर रहे हैं। तो कज़न ने वो आवाज़ लगाई कि भाई क्या हो गया। मतलब टिपिकल फैशन में जिस तरह लड़के बात करते हैं कि क्या हो गया भैया। तो इस पे इन्होंने बोलते हुए भाई तुझे क्या मसला हो गया। तो ये पलटे, जैसे ही ये पलटे तो नहीं है, थोड़ी सी ही दूर एक औरत जो काले कपड़ों में थी, उसने बेहद जेवर पहना हुआ था, उसको बैठे देखा। उसका मुंह किसी और तरफ था, लेकिन उसको देख के ये बिल्कुल चौंक गए और एक सर्दी इनके पूरे जिस्म में लहर दौड़ गई। और ऐसा खौफ तो इनके ऊपर तारी हुआ कि ये अपने कज़न की तरफ भागे, वो कज़न को इशारा करते हुए कि भाग। जब कज़न ने उसकी तरफ देखा तो वो तो उसकी तो सांस बंद होना शुरू हो गई। इन्होंने जाके उसको पकड़ा जल्दी से और उसको लेके भागने लगे कि कज़न जो थे एकदम से लड़खड़ा के गिरे और वो सांस नहीं आ रही और अजीब हालत हो रही है, ये उसको उठाने लगे। तो दोनों ने उस मतलब सामने एकदम से मुंह देखा, एहसास हुआ, देखा वो औरत खड़ी हुई है और उसका चेहरा सही से नज़र नहीं आ रहा और वो यूं यूं करके इनको अपनी तरफ इशारा करके बुला रही है।
ये देख के जो कज़न ज़मीन पे गिर गए थे वो तो उसी वक्त बेहोश हो गए और वो हिल ही नहीं रहे। उसको ये घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि उतनी देर में, या फिर उस तरफ औरत की तरफ देखा तो वहां नहीं थी। ये उसको घसीट रहे हैं कि इनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा तो बाय रिफ्लेक्स ये पलट के उस तरफ उन्होंने देखा तो एक औरत, वही औरत, उसके मुंह पे उसके बाल पड़े हुए थे और वो इनके बिल्कुल पीठ पीछे खड़ी हुई थी और इनको देख रही थी। और जैसे ये पलटे उसने इनको देख के एक अजीब सी जहरीली सी हंसी निकाली और ये उसको देख के चीख मार के बेहोश खुद हो गए। अब ये कहते हैं कि जब इनकी आंख खुली तो दोनों भाई जो थे वो घर में थे और इनके मामू ने इनको बेसिकली इनकी आवाज़ सुनी तो उसके पीछे गए तो देखा इनको पाया, रोड पे पड़ा पाया और इनको लेके आए और ये शदीद बुखार में, और तबीयत इनकी शदीद ख़राब। बहरहाल वो तो इवेंट ऐसा था कि किसी ने कोई आए बाय करके छोड़ दिया, सर्दी लग गई है वो, लेकिन इनको तो पता था इन्होंने क्या देखा है। अब वक्त गुजर गया, अब इनके वापस कतर जाने का टाइम हुआ तो ये कहते हैं कि ये एयरपोर्ट जाते हुए एयरपोर्ट की जब वॉशरूम में गए तो एयरपोर्ट के वॉशरूम में पहले तो इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके साथ साथ कोई चल रहा है, और फिर जब इन्होंने आईने में देखा तो वही औरत नजर आई और उसने फिर एक हल्की सी हंसी की आवाज़ निकाली और ये वहां से भागे। कतर पहुंचे और कतर पहुंच के इन्होंने मौलवी से बात की तो उन्होंने कहा शुक्र करो वो तुम्हारे साथ आई नहीं, वरना बड़ा मसला हो जाता। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात वही है भैया कि सिगरेट पीना काफ़ी हद तक नुकसानदेह हो जाता है इस सिचुएशन में, और घर से निकलो तो फरागत हासिल करके निकलो। अब आगे बात करते हैं एक और वियर्ड टेल की, ऋषा प्रकाश की। ये कहती हैं कि ये 2000 बेसिकली इंडिया से लिखती हैं। कहती हैं 2005-06 की बात है, ये छठी क्लास में थी और इनके वालिद साहब का एक कॉलेज था जो कि मतलब अच्छा चलता हुआ, तो वहाँ पे अक्सर ये जाया करती थी अपने अब्बा के पास। तो वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट लड़की थी, बड़ी अच्छी सी, जिससे इनके अच्छे टर्म्स थे। वो घर भी आती थी, इनकी अच्छी दोस्ती थी, अच्छी बातचीत थी, और उसको पायल पहनने का बड़ा शौक था। हर वक्त उसने पहना हुआ होता था, और जब वो घर भी आती थी तो एक छन छन करके उसकी आवाज़ आती थी, पता चलता था वो आ गई। और हर फेस्टिवल टाइप चीज़ पे, त्यौहार पे वो मिठाई वगैरह लेके आती थी और सब कुछ होता कि बड़ी अच्छी उससे दोस्ती थी, घर आना जाना। अब उसकी शादी हुई, ये बड़ा धूमधाम धड़क्के से शादी हुई, ये सारे गए, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था और बड़ा हल्ला गुल्ला किया। अब उसके एक महीने बाद ये खबर आई कि वो लड़की ने खुदकुशी कर ली है, और पता ये चला कि उसने फांसी दे के अपने आप को मार लिया। कई बातें निकली कि शायद हस्बैंड ने मार दिया हो या खुदकुशी कर ली हो। बहरहाल उस चीज़ का कोई सर पैर नहीं निकल सका कि आखिर ये हुआ क्यों। बहरहाल एक ट्रेजिक लॉस हो गया। एक हफ्ता 10 दिन इस बात को हुए होंगे तो ये कहती हैं कि इनके पेपर स्टार्ट हो गए थे, एग्ज़ाम्स। तो ये जल्दी सो गई थी और ताकि रात में उठें, तो ये 3 बजे इनकी आंख खुली रात को। तो ये अपने लिविंग रूम में जाके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। इतवार का दिन था, एक दिन का गैप था, तो ये पढ़ रही थी रात में। तो ये लिविंग रूम में बैठी थी, तो लिविंग रूम की खासियत ये थी कि उसमें एक खिड़की थी जो बाहर के दरवाजे को फेस करती थी, और जहाँ पे ये बैठी थी इनकी पीठ थी उस खिड़की की तरफ। अब ये वहां पढ़ने लगी, कह रही 10 मिनट नहीं पूरे हुए कि छन छन की आवाज आना शुरू, जैसे पायल पहन के कोई गेट के बाहर आ रहा है जा रहा है, मतलब गेट के सामने कभी यूं जा रहा है, कभी यूं जा रहा है, कभी चहलकदमी किए जा रहा है। अब ये कोशिश कर रही है किताबों पे फोकस करने की, पेपर की परेशानी है, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर, रात का 3 कोई आवाज़ नहीं और आती रही कि उनको इतना खौफ आने लगा, क्योंकि दुल्हन की पायल जैसी आवाज़। ये इन्होंने किताब बंद की, हिम्मत भी नहीं की कि खिड़की तरफ की तरफ देखें, और जल्दी से भाग के अपनी अम्मा के कमरे में घुस गई और वहीं रात गुजार के सो गई।
अब रात तो जैसे तैसे गुजर गई और ये बात आगे भी बात हुई तो वहम समझ के इसको इग्नोर कर दिया गया। लेकिन पायल की एक आवाज़ तकरीबन रोज़ रात में आना शुरू हो गई। उसको काफ़ी हद तक इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो आती रही रोज़ रात को, जैसे कि कोई आ रहा है जा रहा है। अब साथ साथ ये कहती हैं कि ऐसा भी एक दिन कुछ आए कि घर में बदबू सी एक आई, जो कि हम ढूंढते रहे कि कहाँ से आ रही, लेकिन एक स्पॉट पे बदबू आ रही है शदीद, और वो मूव कर रही है और वो कभी निकल जाए। और बाहर का सोचते थे कि बाहर से आ रही, लेकिन बाहर बिल्कुल सही बदबू मूव करती हुई घर से निकल जाए, और समझ में ना आए कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। अब टाइम गुजरता गया, आवाज़ें आ रही हैं, ये पायल की स्मेल आ रही है कि एक कुछ दिन ऐसे आए कि बाहर से फिर आवाज़ें आने लगी, जैसे मैम, सर। अब वो लड़की जो थी वो इनके वालिद को सर बोलती थी और वालदा को मैम बोलती थी। लोग चेक करने भी गए रात में बाहर कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई कभी मिला नहीं गेट पे खड़ा हुआ बोलता हुआ। ये सब कुछ होने के बाद सबने, घर वालों ने सुना, आवाज़ें चेक की, सब कुछ किया, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। हत्ता कि ये टाइम आ गया कि ये एकदम से कम हुई और ये आवाज़ें ख़त्म हो गई। अब आवाज़ भी ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया ये कुछ हफ्ते जो ये चला मामला, ये था क्या और कौन था और क्यों था। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात यह है कि अगर आप खुद अकेली चेक करने जाती हैं तो पता नहीं क्या होता। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप नहीं गई, और कैन ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो खैर, आगे बात करते हैं शादाब साहब की। और शादाब साहब ये कहते हैं कि ये बेसिकली मुंबई इंडिया के रहने वाले, और ये कह रहे हैं कि बेसिकली इनकी वालदा के ज़माने की बात, उनकी स्टोरी है, जब वो छोटी थी 90s, अर्ली 90s या समथिंग की। तो ये एक बड़ी सोसाइटी में रहती थी, मतलब फ्लैट 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 हर तरफ, और बीच में एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड। तो काफ़ी बड़ी फैमिलीज़ वहाँ पे थी, काफ़ी फैमिलीज़ थी वहाँ। तो उधर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था हुमैरा। अब कहते हैं कि जो प्ले ग्राउंड बीच में था, उसकी सिर्फ एक अजीब सी बात थी कि उसके कोने में एक पीपल का दरख्त था। इसके अलावा बड़े नॉर्मल प्ले ग्राउंड था, सबके बच्चे वहाँ खेलते थे। और हुमैरा बड़ी केयर फ्री बच्ची थी, खूबसूरत सी, छलांगे वलांगे मारती, मतलब एक वहाँ पे घूमती थी, खुले बाल, एवरीथिंग। कहती हैं कि कुछ दिन, मतलब इन्हें नोटिस करना शुरू किया कि मगरिब के टाइम पे इन्हें देखा कि हुमैरा अपने घर की खिड़की में बैठी हुई बाहर देख रही है। ये नॉर्मल सी बात थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कि फिर इन्होंने नोटिस किया कि इसने अच्छा खासा मेकअप, ज्वेलरी टाइप कुछ पहन के खिड़की में बैठी हुई है, मगरिब के टाइम बाहर देख रही है। उनको बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन इन्हें कुछ सोचा नहीं इस बारे में, बल्कि भाई ये कोई बात नहीं, तो कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन गुजरे, फिर नज़र पड़ी, फिर बैठी हुई है। हत्ता कि पूरी सोसाइटी को पता चल गया था कि ये मगरिब के टाइम पे ऐसे बैठ जाती है खिड़की में, और अब नज़र भी नहीं ज़्यादा आती, बस खिड़की में ये मगरिब के टाइम नज़र आती है, इतना सच धज के बैठे हुए। अब एक परेशानी सी हो गई कि भाई ये क्या, मतलब सिलसिला शुरू हो गया है। घर वालों से भी पूछा, भाई ये क्या है। तो घर वालों ने जो था मतलब उनको भी ऑड लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्ची कुछ अजीब हो गया मामला, पूछो तो गुस्सा हो जाती है, बात नहीं करती, खाती नहीं कुछ। जब मगरिब का टाइम आता है, एकदम से उसमें कोई एनर्जी आती है, ये बन सवर के खिड़की में जाके बैठ जाती है। इसके अलावा तो समझ में नहीं आ रहा। ये जब सिलसिला बढ़ा तो फिर इनके वालिद साहब को फिर शक होने लगा। फिर कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि ये सब सोए, तो जब लड़की उठे तो उसके तकिए के नीचे से कभी सोना निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। तो अब तो वालिद साहब को पक्का है शक हुआ, और एक मौलवी साहब को बुलाया गया, और
मौलवी साहब ने जब उसको देखा और फिर कुछ आयतें पढ़ी, दुआएं पढ़ी, और उसके बाद उसको मुखातिब किया, तो उसने अपनी आवाज़ में अपनी ज़बान में जवाब नहीं दिया, और उसने एक बिल्कुल ही एक अलग किस्म की आवाज़ से इनसे बात की। तो पता चला कि इस पे कुछ जिन या कुछ चढ़ा हुआ है। अब जब उससे बात की कि भाई इसका पीछा छोड़ दो, तो उसने बोला नहीं, मुझे तो उससे मोहब्बत हो गई है। और उसने पूछा कि तो तुमको ये कहाँ से मिल गई? तो उसने बोला कि मैंने उसको देखा था पीपल के दरख्त से, और मैं वहां से, मुझे इससे मोहब्बत हुई। बोले तुम चाहते क्या हो? बोलते मैं चाहता हूँ मैं इसको ले जाऊं अपने साथ। इन्हीं ने बहरहाल आए, बातें उसकी की, और बात फिर ये की कि तुम अच्छे आदमी हो, बुरे हो, मतलब क्या हो। और इस तरह की बातें करते करते फिर एक इसके ऊपर से उसको उतारने के लिए एक बात की कि भाई फलानी जगह एक बड़ा लकड़ी होती है खुशबूदार, और अगर तुम अच्छे जिन हो तो तुम वो ले आओ। तो उसने इनसे बहस की कि भाई मैं अगर लेके आऊंगा तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा। इन लोगों ने ज़्यादा इस पर सोचा नहीं, और बस यही सोचा कि भाई अभी तो उस पर से उतरो, मतलब इतना अरसा हो गया कि ये इस पे हावी है, तो बच्ची की जान तो छोड़ो किसी तरीके से। तो ये बात तय हुई कि फलां जगह से जाके लेके आओ ज़रा लकड़ी खुशबूदार। अब वो चला गया, वो नॉर्मल हो गई, लेकिन उसने भी फिर नॉर्मल होके भी ये एहसास मतलब बताया इन लोगों घर वालों के उसको वो बहुत पसंद है। इन्होंने उसको समझाने की कोशिश की। बहरहाल उस रात वो सज सवर के दुल्हन की तरह जेवर पहन के परफ्यूम लगा के अपने कमरे में सोने गई। तो घर वालों ने उसको उसके कमरे में लॉक कर दिया कि कहीं बाहर ना निकल जाए, और इसको हम पकड़ के रखना है अपने पास। अब जब सुबह हुई तो दरवाज़ा खोला, तो अंदर देखा कि लड़की तो थी नहीं, और एक खुशबूदार लकड़ी का पीस उसके पलंग पे उसकी जगह रखा। तो वो दिन था, फिर आज का दिन है कि हुमैरा का दोबारा कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। तो ये थी आज की स्टोरीज। और ये सेशन थोड़ा सा छोटा था, लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंसी रखने के लिए हमने ये सेशन छोटा रखा है। लेकिन अब क्योंकि छुट्टियों का समय आया हुआ है, तो कोशिश करेंगे कुछ नया मटेरियल लाने की। और ये है ना, ये पता नहीं क्या मसला है ये, तो खैर करते हैं कुछ और भी। और थैंक यू अगेन फॉर एवरीवन जिसने इतनी सारी ईमेल्स मुझे की हैं, और उम्मीद है कि और करेंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन अब घंटे से कम का ना हो, क्योंकि जितनी स्टोरीज आएंगी तो उतना सेशन लंबा होगा। और आई रियली होप कि सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग वगैरह सबका ख्याल रख रहे हैं। और वही बात कि स्टे सेफ, स्टे सेन, और लुक आउट फॉर ईच अदर। और मेंटल बहुत ट्रॉमा चल रहा है आजकल, तो प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखें, थोड़े एक दूसरे की मारना कम करें। और अजीब हालात हैं भाई, जहनी परेशानी बहुत है लोगों को। तो खैर थैंक यू अगेन। और वही शेयर सब्सक्राइब ब्ला ब्ला ब्ला, जो कहने की मुझे आज तक आदत नहीं है। तो आज के लिए यही था, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।